नमस्कार। अभी पिछले 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा दिवस मनाया गया। विश्वकर्मा भगवान हमारे सनातन हिंदू धर्म में निर्माण के देवता माने जाते हैं और उनकी पूजा होती है। मुझे लगता है दुनिया में सनातन में ये हमारे विश्वकर्मा भगवान इकलौते ऐसे देवता हैं जिन्हें जो निर्माण के देवता हैं, एक तरह से देवताओं के इंजीनियर हैं, निर्माण करता है और उनकी पूजा की जाती है। तो हमारे जितने कामगार भाई बंधु हैं, शिल्पकार हैं, जो कि हाथ में औजार लेकर विभिन्न उपकरणों के सहारे निर्माण कार्य करते हैं, अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उद्योग धंधों में काम करते हैं, उन लोगों ने विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने औजारों की पूजा की, भगवान की पूजा की। देखिए, ये हमारे सनातन की कैसी खूबसूरती है। पता नहीं लोग आजकल इन चीज़ों को भूल गए हैं। अब इस तरह से सोचना लोगों ने छोड़ दिया है। जो टीवी पर दिखाया जाता है, मीडिया में चलता है, उसके हिसाब से सोचते हैं। लोगों ने अपने आप सोचना बंद कर दिया है और ये बड़ा चिंतनीय है। हमारे जो नौजवान हैं, जो किशोर बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, उनको यह समझना चाहिए कि हाथ से काम अगर इंसान करना जानता है, औजारों का इस्तेमाल करना जानता है, तो उसको किस चीज़ की दिक्कत हो सकती है। अब इसको हम अगर अपने सनातन के हिसाब से बात करते हैं, हमारे यहाँ लोग मानते हैं कि जाति व्यवस्था है और ये इसमें ऊंच नीच की बात हो जाती है। तो मेरा मानना है कि ये गलती है, सोच की गलती है। अब ठीक है, अभी कुछ कमियां हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा होगा और इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। कारण जब हम एक हाथ से काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान देखते हैं अपने समाज में, तो उसको हम कैसे छुआछूत के हिसाब से देख सकते हैं, कैसे ऊंच नीच जाति व्यवस्था के हिसाब से देखते हैं। अरे सब कर्म प्रधान रहा है भाई, तो इसको इस तरह से क्यों नहीं देखते। अब समय बदल रहा है तो इस चीज़ में, इस सोच में भी तो बदलाव की ज़रूरत है। हमारे नवयुवकों को हाथ से काम करने में शर्म आती है। उनके माता पिता को यह समझ में नहीं आता है कि उनका बच्चा क्यों हाथ से काम करे। हाथ से काम करेगा तो गलती हो जाएगी, तो ये गलत बात है ना। जो हमारे शिल्पकार हैं, लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं, जो वेल्डिंग के फील्ड में काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो मिट्टी से सामान बनाते हैं, सब के सब हमारे जो है ये भगवान विश्वकर्मा के दूत हैं एक तरह से। ये सब तो हमारे सनातन के इंजीनियर ही हैं। इन्होंने ही तो समाज बनाया है, इनसे ही तो समाज बनता है, समाज के लिए ये काम करते हैं, तो इनका तो सम्मान होना चाहिए और सम्मान है। इसको इन्हें समझने की ज़रूरत है। लोग अगर इस बात को नहीं समझते तो ये गलत है। अपने ही पुरखों के काम को हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं लोग। थोड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, किताब तो क्लर्क बनाने के लिए होती है एक तरह से। अंग्रेज़ों की सोच है यह कि हम बच्चों को उनके पारंपरिक काम धंधे से अलग करेंगे और उनको अपने हिसाब से मुंशी बनाएंगे, अपने हिसाब से नौकरियों पर रखेंगे। यह अंग्रेज़ों की सोच थी और हमने उसको आज अपने जीवन में सच मानकर, अंतिम सच मानकर बिठा लिया है कि भाई हम किताब पढ़ेंगे, 4 अक्षर सीखेंगे और उन अक्षर सीखने के बाद हम नौकरी करेंगे। अब नौकरी का स्वरूप क्या होगा ये अलग बात है। सरकारी होगी, प्राइवेट नौकरी होगी या बस टाइम पास वाली नौकरी होगी, तो इसमें क्या अंतर है, कैसे हो गया ये सब, ये हमारे समाज ने पता ही नहीं चला कैसे कब ये सोच हो गई और इस तरह की मुसीबत से हम घिर गए। आज बिहार का इलेक्शन है तो वहाँ चर्चा हो रही है पलायन की, बेरोजगारी की। तो इसमें खाली सरकार तो दोषी नहीं है। अब देखें तो पिछले 20 साल में सरकार ने बहुत काम किया है। उसने बिहार को एकदम गर्त से निकाल कर अब ज़मीन पर खड़ा कर दिया है और यहाँ से लोग चाहे तो अपनी दौड़ लगा सकते हैं। बिहार की जनता चाहे तो अपनी दौड़ लगा सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग में उनके पलायन की सोच बनी रहेगी,
नौकरी की सोच बनी रहेगी कि भैया हमें तो बिहार में कुछ है नहीं और इसलिए बिहार से बाहर जाकर नौकरी करनी है, चाहे किस लेवल की नौकरी करनी है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। जनता को अपनी जिम्मेदारी भी समझना पड़ेगा कि भाई अब बसों में हम चलते हैं तो लिखा होता है सवारी अपने सामान की सुरक्षा खुद करे, तो सरकार एक हद तक करेगी ना, उसके बाद तो इंसान को खुद अपने लिए सोचना है। अपने हाथ का, पुरखों का स्किल लोगों ने छोड़ दिया, अपने हाथ से काम करना छोड़ दिया, अपने काम को इज्जत देना लोगों ने छोड़ दिया, तो फिर अब कोई क्या कर सकता है। जब दूसरों के लिए आप काम करोगे तो आपके लिए कौन भला करेगा। यही व्यवहार है, यही अंतिम सच्चाई है, कोई कुछ भी बोल ले। सरकारें सरकार के हिसाब से चलती हैं, सरकार के नियम कायदे होते हैं, अपना उसी हिसाब से चलती हैं, उसमें राजनीति होती है। जो लोग सरकार चला रहे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी सरकार छूट जाए, और वो अगर अच्छी नीयत के लोग हैं तो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, तो अब जनता के लिए काम ना कर सके। अगर वो सरकार में नहीं रहेंगे तो जनता के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, उनकी एक लिमिट हो जाएगी। इसलिए राजनीति के हिसाब से ही सरकार चलती है, तो वहाँ से उम्मीद करना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन समाज के लोग जो हैं उनको खुद भी सोचने की ज़रूरत है, अपने परिवार में अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है कि भाई हम अपने काम को, अपने पुरखों के काम को क्यों नहीं इज्जत दें, उसको हम अगले लेवल पर क्यों न लेकर जाएं। आज की ज़रूरत के हिसाब से अपने पुरखों के काम को क्यों ना आगे बढ़ाएं। आज मैं देखता हूँ, शहरों में देखता हूँ कि जो लोग जिनके पुरखे लकड़ी का काम करते थे, जो बढ़ई लोग हैं, आज ऑफिस बना रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें लकड़ी से बना रहे हैं। लकड़ी के अलावा तरह तरह के उसके विकल्प आ गए हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इमारतों में उनकी बड़ी भूमिका है, उनके निर्माण में। किचन बनाते हैं, दरवाजे, चौखट, खिड़कियाँ, पूरी बिल्डिंग की कवरिंग। तो इस तरह से वो अगले लेवल पर चले गए और इस तरह से वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं, जी रहे हैं। एक नौकरी करने वाला उनके लाइफस्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता, उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता ईमानदारी से। अगर ईमानदारी से कोई नौकरी कर रहा है तो हाथ से काम करने वाले व्यक्ति वह अपना काम कर रहा है, वो प्रोफेशनल है और वह बिजनेसमैन भी है। तो इस तरह से ये कहना हमारी सोच में कमी है, हम नहीं सोच पा रहे हैं और इसलिए हम नौकरी की रट लगाते हैं, जिद करते हैं और पलायन का रोना रोते हैं। कोई नेता इन समस्याओं को व्यवहारिक तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। अगर समाज जग गया, समाज ने अपनी ताकत को पहचान लिया, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं, एक बस वहीं अपनी तीसरी समझ लेते हैं। लेकिन हमारा समाज जो अपने हाथ से काम करता था, समाज का तो सबसे बड़ा हिस्सा हाथ से काम करने वाले लोगों का रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब किताब पढ़ने के बाद समाज का यह हिस्सा जो है, जो कि अब आरक्षण के फेर में अपने को रखता है कि भाई हमारे तो आरक्षण की व्यवस्था है, हम नौकरी ही करेंगे जब करेंगे, तो अपना काम करना तो मतलब ये तो हमने तो किताब पढ़ लिया भाई, हम क्यों काम करने लगे अपने हाथ से। तो यह माता पिता की जिम्मेदारी है कि उनको समझाएं, अपने जो उनका ट्रेडिशनल काम है, पारंपरिक काम है, उसकी सीख दें, समझ दें, उनको ज़रूर सिखाएं। यह समय की मांग है, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। नौकरियां नहीं हैं, बहुत लिमिटेड नौकरियां हैं। एक नौकरी के पीछे हज़ारों लोग आते हैं, कितनों को नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। और यह आज से नहीं है, यह समझ लीजिए कि 1990 से समझ लीजिए, जब से ग्लोबलाइजेशन के लिए भारत ने अपने को तैयार किया, जब भारत की नीतियां बदली, कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में भारत ने अपने दरवाजे खोले काम धंधे को लेकर विदेशी कंपनियों के लिए, तब से ऐसा हो गया। और अब आप सोचिए, 1970 के ज़माने में भी कहा जाता था भारत में जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या नियंत्रण की ज़रूरत है, हम दो और हमारे दो की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि भाई नौकरियां नहीं हैं। तो तब जब नौकरियां नहीं थी, तो आज की जनसंख्या तो तब से लगभग दोगुनी हो चुकी है, कहाँ से नौकरियां आएंगी? तो यह असंतुलन है और इसलिए नौकरियों की हमेशा कमी रहेगी। इंसान को अपने हाथ से काम करना शुरू करना चाहिए, वह समझ ज़रूर डेवलप करनी चाहिए, व्यवहारिक बनना चाहिए, नौकरियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमारे लिए कोई समस्या नहीं है,
बिहार के इलेक्शन में अगर इस तरह से लोग सोचते हैं कि चूंकि सरकार ने नौकरियां नहीं दी, रोजगार नहीं पैदा किए, तो यह हमारे समाज की गलती है। सरकार ने अपने लेवल पर बहुत किया है, दिखता है, सबको दिखता है। जो भी थोड़ा भी मतलब विकास को देखने की इच्छा रखने वाले लोग हैं उनको दिखता है। हाँ, बच्चों को तो आदी हैं, जैसी चीज़ें अभी चल रही हैं उन देखने के लिए। उन्होंने 2005 से पहले का बिहार देखा नहीं है, तो उनको शायद कम समझ में आए। उनके परिवार के बड़ों को समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। जो लोग बिहार से बाहर निकल गए हैं, बिहार से बाहर निकल कर रोजी रोटी कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या फिर कमाने के लिए बिहार से बाहर निकले हुए हैं, मेरी बात समझिएगा, कमाने के लिए बिहार से बाहर निकले हुए हैं, मतलब कि वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, थोड़े दिन के लिए बाहर अपने गांव को से आते हैं, 2-4 महीने काम करते हैं, कुछ पैसे जोड़ते हैं, फिर गांव चले जाते हैं, फिर जाकर खेती बाड़ी की जब मौसम होता है तो खेती बाड़ी करते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं जब शहरों में कुछ काम धंधे का मौसम आता है तो 2-4 महीने के लिए। तो ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। इंसान को चाहिए कि वह अपने जो पारंपरिक उनका हाथ से काम करने का कौशल था वह अपने बच्चों को सिखाए, और बच्चे उस चीज़ को लेकर तैयार हों कि नहीं, नौकरी में भविष्य नहीं है, और अपना ही काम धंधा, पुरखों का काम धंधा अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वह अच्छा है। हम अपने पुरखों के स्किल को सीखकर खुद भी आगे बढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी नई तकनीक, नई चीज़ें सिखाएंगे ताकि वो आगे चलकर अलग अलग क्षेत्र में अलग अच्छा कर सकें। ठीक है, तो यह समझने की ज़रूरत है। बिहार के इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है पलायन का और नौकरी रोजगार का। हमारा समाज कहीं ना कहीं खुद दोषी है कि भाई बस आरक्षण का लाभ लेने के लिए 4 अक्षर किताबों की पढ़ के और बस नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नहीं तो फिर सरकार बुरी है, कोई व्यवस्था नहीं, ये गलत बात है। सरकार ने रोजगार सृजन के नाम पर, ठीक है, अपने काम धंधा करने को लेकर लोगों के लिए बहुत सारी सहूलियतें दी हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं या उस तरफ सोचना नहीं चाहते। अगर सोचेंगे तो उनको दिखेगा कि सरकार ने बहुत कुछ किया है, बहुत सहयोग दे रही है। चूँकि बिहार में काम धंधे अभी कम हैं, औद्योगिकरण अभी कम है, तो इसलिए बिहार सरकार बहुत सहूलियत दे रही है। हाँ, थोड़ी कमियां तो ज़रूर हो सकती हैं, तो उसको समय के साथ वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन सरकार की बड़ी अच्छी नीयत है लोगों को सहयोग करने की। लोगों को चाहिए कि सरकारी नीतियों का फ़ायदा उठाएं और अपना काम धंधा करें। इस विषय पर हम और बात करेंगे। तो विश्वकर्मा भगवान की जय। आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी बात भी रखें चैनल पर, ताकि हम और इस तरह के चीज़ों पर बात कर सकें। नमस्कार।